इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि ले जियान टैंग कैन से बहस करने के बाद गुस्से में लिंग जियो के अपार्टमेंट आती है। वहाँ लिंग के साथ जैंग बाई भी होता है। थोड़ी देर बाद टैंगकैंग और मिंग्यू भी वहाँ आ जाते हैं। टैंगकैंग जाई बाई की क्लाइंट होती है, इसलिए वो उसे कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहा होता है। लास्ट टाइम टैंगकैंग ने जैंग बाई का माँ को एक नेकलेस दी थी, तो सबके सामने उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। ये कह करके उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। उससे टैंग को बहुत एम्बेरस फील होती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ली जियान अंदर से ये सारी बातें सुन रही होती है, इसलिए वो बाहर आकर जैंग बाई से कहती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव करने के। फिर वो वापस गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। जैंग बाई सभी को देखते ही रह जाता है। फिर लिंग उससे कहता है मैं देख लूंगा, और जैंग बाई वहां से चला जाता है। उसके बाद लिंग ली जियांग के पास आता है और उसे समझा रहा होता है। इसी बीच उसका माँ का भी कॉल आ जाता है। लिंग रिसीव नहीं करता है, लेकिन दोबारा कॉल आने पर वो रिसीव कर लेता है। उसका माँ ली जियान से भी बात करना चाह रही होती है, लेकिन ली जियान बात करने से मना कर देती है। मगर लिंग फोन को स्पीकर पर रख देता है और उसे जबरदस्ती बात करनी पड़ती है। उसका माँ ली जियान से बहुत अच्छे से बात करती है और लिंग का ध्यान रखने के लिए भी कहती है। अब लिंग जियान को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका माँ इतना बदल गई है, और वो लिंग से कहती है कि अगर हमारा रिलेशन पब्लिक कर देंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती है और तुम्हारी बहन भी मुझे पसंद नहीं करती। इस पर लिंग कहता है उनका जो ओपिनियन है वो मैटर नहीं करता। लेकिन फिर वो लिंग से कहती है अगर तुम सिंगापुर में ही रह रहे होते तो और तभी मेरी शादी हो जाती तो लिंग कहता है अगर ऐसा हो जाता तो मैं तुम्हारा डाइवोर्स होने तक तुम्हारा वेट करता और तुम्हारा बच्चों का ध्यान भी रखता, या फिर हमेशा के लिए तुम्हारा एक अच्छा ब्रदर बनकर रह जाता। इस पर ली जियान कहती है कि मेरा अलावा भी बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं इस दुनिया में। लिंग कहता है कि मेरा अंदर अब किसी और स्ट्रेंजर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एनर्जी नहीं है। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं थामा तो मैं डूब जाऊंगा। एक कहकर वो उसे अपना सामने हाथ बांध देता है, तो वो उसका हाथ थाम लेती है। फिर वो उसे हक कर लेता है और जैसे ही किस करने वाला होता है तो इजी वहां आ जाता है, और फिर उन्हें झूठ बोलना पड़ता है कि वो एक गेम खेल रहे थे। नेक्स्ट डे सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मिंग्यू थोड़ी देर से आती है और उसके हाथ में ली जियान की वही बुक होती है जिसे वो सबसे छुपाया करती थी। वो देखकर ली जियान का खाना अटक जाती है। मिंग्यू तो ली जियान के मजे लेना चाहती थी, इसलिए वो सबको बता देती है कि ये बुक मुझे ली जियान के रूम से मिली है। इजी को भी याद आ जाता है कि उसने भी सेम बुक ली जियान के स्टूडियो में भी मिला था, और उसे ऐसी बुक पढ़ने के लिए डांटने लग जाता है। इस बात को लेकर ली जियान को मिंग्यू के ऊपर बहुत गुस्सा आती है। मिंग्यू उससे कहती है कि उसे ये बात इन दोनों को पहले ही बता देनी चाहिए, नहीं तो बाद में उनके रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में इजी के कैफे पर उसका आंटी लो हैंग आती है, जिसको उसका माँ ने भेजे थे। इजी का कैफे इतना अच्छा नहीं चल रहा था और वहाँ हाई प्राइस की वजह से बहुत कम कस्टमर आया करते थे, इसलिए आंट ने उसे चीज़ों में कम प्राइस करने की एडवाइस करती है और उसका हेल्प करना चाह रही होती है, लेकिन इजी उसे हेल्प लेना मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में इजे और ली जियान दोनों साथ होते हैं। इजे जब एटीएम से अपना पैसा निकलवाने जाता है तो ली जियान को पता चल जाती है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है और इजे को पैसों का जरूरत है। फिर इजे उसे बताता है कि मैंने अपने डैड से कभी पैसे नहीं मांगे, मैंने अब्रॉड में रहकर खुद काम करके पैसा कमाया हूँ और इन्हीं पैसों से अपना कैफे खोला था। अब ली जियान ये सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि अब इजी को पैसा का कमी है। अब ली जियान ये बात लिंग को जाकर बताती है कि इजी को पैसों की जरूरत है, और वो तीनों इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इजी कहता है ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है, मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूंगा। फिर लिंग उसे कैफे बंद करने का सजेस्ट करता है, लेकिन इजे
इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है। फिर ली जियान और लिंग दोनों ही इजे का फाइनेंस हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन इजे इन्हें ये सब करने से मना कर देता है और फिर बाद में लिंग को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर ली जियान लिंग को मनाने के लिए चली जाती है तो लिंग उससे गुस्सा नहीं होता है और वो उससे कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिर्फ 27 सेकेंड तक ही गुस्सा रह सकता है। लिंग के मुंह में बॉयफ्रेंड सुनकर ली जियान को हंसी आ जाती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अपना ए रिलेशन अभी इजी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे इजी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब इजी फ्रूट्स लेना जा रहा होता है। ली जियान भी जल्दी से उसके साथ चली जाती है क्योंकि ली जियान को पता था कि आजकल फ्रूट्स बहुत महंगा मिलता है, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। अब वहां जाकर जब उसका बिल ली जियान पे कर देती है तो इजे को गुस्सा आ जाता है और उनके बीच बहस हो जाती है, जिससे ली जियान उसे नाराज होकर वहां से चली जाती है। ये सारी बातें वहां पर तैंकेन सुन लेती है और तैंकेन ली जियान के जाने के बाद इजे के पास आती है और उसे समझाती है कि अगर वो तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प करना चाह रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम्हें इनकी हेल्प लेना चाहिए। अब घर आकर ली जियान इजी वाले बात को मिंग्यू को भी बता देती है और मिंग्यू भी उसके लिए परेशान होती है। फिर वहाँ तैंकेन आ जाती है और ली जियान को बताती है कि जब तुम रोड पर इजे के साथ बहस कर रही थी तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। फिर वो ली जियान को एक कैंडी देकर उसकी मूड ठीक कर देती है। नेक्स्ट डे ली जियान की स्टूडियो की सक्सेस के लिए सभी के साथ लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में आए होते हैं। फिर ली जियान की कोलिग उनके स्टूडियो के बारे में लेक्चर दे रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे होते हैं। सब अपने अपने खाने में बिजी होते हैं। फिर जैंग बाई मिंग्यू से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है तो उसे देखकर तैंकेन को जेलस फील होती है। उसके बाद इजी ली जियान का बहुत केयर कर रहा होता है और उसे खाना सर्व कर रहा होता है। ये देखकर ली जियान की फ्रेंड कहती है कि काश मेरे पास भी मेरे इतनी केयर करने वाला भाई होते। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है अगर तुम्हारे पास ऐसा भाई होते तो तुम्हारी बॉयफ्रेंड को तो जेलस फील होता। फिर वो कहती है कि अगर मेरे पास ऐसा भाई होते तो मुझे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अकेले में जैंग बाई इस दिन के लिए तैंकेन से माफ़ी मांगता है। उससे तैंकेन की दिल फिर से उसके लिए पिघल जाती है और उसे माफ़ी कर देती है, लेकिन जैंग बाई उसे बता देता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ मगर मैंने अभी तक मेरा फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया हूँ। फिर तैंकेन जैंग बाई से कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी उस लड़की को ये बात बता देना चाहिए। अब जैंग बाई के सामने तो तैंकेन अपने आंसू को बहुत कंट्रोल कर देती है, लेकिन फिर उसके जाने के बाद वो वॉशरूम में जाकर रो रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।